Welcome to our special session on arrival of Srila Prabhupada on the in USA. So ये जो दिन है 17 सितंबर का 1965, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन प्रभुपाद जो है वो अमेरिका पहुंचे। और जैसे जयपताका महाराज ने वो लिखा है भजन, यदि प्रभुपाद ना होते तो कहीं होते। सो अगर प्रभुपाद इस तरह से अगर अमेरिका नहीं जाते तो आज हम लोग सब जो है जहाँ जहाँ हमारी मटेरियल लाइफ में पहले जुड़े हुए थे वहीं के वहीं ही रह जाते। सो उनका जो डिपार्चर था और उनका अराइवल अमेरिका के अंदर, इट इज बाद में इतिहास के पन्नों के अंदर इट विल बी रिटन इन ए बोल्ड लेटर्स कि हाउ वन पर्सन चेंज द destiny of the world, or many or thousands of millions of spiritual souls. So 17 सितंबर तो 2 दिन पहले चला गया था, बट वी थॉट कि इट इज नाइस हम लोगों के लिए कि हम जाके उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें कि कैसा रहा प्रभुपाद का वहाँ पर अराइवल और फिर क्या हुआ, तो इस पर चर्चा करेंगे। सो अपना सेशन जो है हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप देख सकेंगे कुछ पिक्चर्स, जो कुछ हमने देखी होंगी। रानी प्रभु, कैन यू अलाउ स्क्रीन शेयर? सो इसके अंदर हम ओके। सो ये प्रभुपाद अराइवल इन अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने पर प्रभुपाद ने एक भजन लिखा। तो भजन का थोड़ा सा हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि वो क्या मूड था, जिस मूड के अंदर प्रभुपाद जो है वो उन्होंने अमेरिका के अंदर एंट्री ली, उन्होंने प्रवेश किया। तो इसका नाम है मार्किन भागवत धर्म। सो मार्किन मतलब अमेरिका या अमेरिका, और मार्किन मतलब अमेरिका के अंदर। तो ये टाइटल प्रभुपाद ने नहीं दिया था, ये टाइटल बाद में भक्तों ने दिया इस प्रार्थना का। मार्किन भागवत धर्म मतलब अमेरिका के अंदर भागवत धर्म। तो ये प्रभुपाद ने बॉस्टन हार्बर में लिखा ये। तो ये हम पढ़ते हैं, देखिए। आई एम जस्ट रीडिंग द ट्रांसलेशन। माय डियर लॉर्ड कृष्णा, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. But I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? वो terrible place क्यों बोला, वो अभी हम अंदर चर्चा करेंगे। Most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. Rajas tamo gune eras sabahi achana. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied. Therefore, they have no taste for the transcendental message of Vasudev. I do not know
how they will be able to understand it. पर ताबे यदि तब कृपा होए अहेतुकी सकल ही संभव होए तुम्हें ही से कौतुकी। पर अगर आपकी अहेतुकी कृपा हो जाएगी तो सब कुछ संभव है। यही भावे भुजले तार भुजे सही रस एता कृपा करो प्रभु करो निज भाषा। कि वो कह रहे हैं कि वो किस तरह से भक्ति के बारे में ये लोग समझेंगे। हाँ, पर मैं आपके लिए आपको प्रार्थना करता हूं आपकी कृपा के लिए कि अगर आप कृपा करेंगे तो जो संदेश मैं लेकर आया हूं वो ये लोग समझ पाएंगे। हाँ, तुम्हारे इच्छाएं सब होए माया भाष। कि आपकी ही कि जो है आपकी जो माया शक्ति है, हाँ, सारे के सारे उसके अधीन हो गए हैं। हाँ, आपकी इच्छा से। तुम्हारी इच्छाएं नाश मायर पराश। और आप ही की इच्छा से, हाँ, आप ही की इच्छा से लोग माया में बंधे हुए हैं और आप ही की इच्छा से माया के पाश से बाहर निकलेंगे। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार बुझी पे निश्चय ताबे कथा से तुम्हार। हाँ, तो मैं चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनको मुक्ति प्रदान दीजिए। हाँ, और इसलिए अगर आप चाहेंगे कि इनको मुक्ति मिल जाए तो जो मैं संदेश लेकर आया हूं भागवतम का वो ये लोग समझ पाएंगे। भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम जो है ये आपका ही अवतार है। तो अगर कोई धीर पुरुष मतलब सोबर पुरुष, हाँ, अगर उसको बार बार सुनेगा उसको, और उसको एक विनम्र भाव से अगर उसको सुनेगा, हाँ, तो तब वो इस संदेश को, भागवत के संदेश को वो समझ पाएगा। रजस तमो हते तबे पाई बे निस्तार हृदय अभद्र सते गुची बेतहार। कि ये लोग जो है इनको जो है ये रजस और तमोस जो है रजोगुण और तमोगुण से इनको मुक्ति मिल पाएगी। हाँ, तब और जितने भी शुभ जो इनके जीवन में जितनी भी अभद्र, हाँ, जितनी भी अशुभ चीजें हैं वो सारी की सारी उनके हृदय से उड़नची हो जाएंगी। कीके कौर एक बूझा बो ताथ कथा बारो से ही चाही खुद आमी दीन ही न कौनो शक्ति नाही। तो कह रहे हैं कि मैं इनको किसी तरह से ये जो भगवत धर्म है उसके बारे में नहीं बताने का क्षमता मेरे में नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली और हाँ क्या कह सकते हैं और हाँ, कि मैं एक दीनहीन है कि एक गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस तरह से अपने आप को कह रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, दीनहीन। हाँ, और कि और मैं गिरा हुआ हूँ, हाँ, दीनहीन हूँ। तो मैं इनको समझाने में मेरी क्षमता नहीं है। इसीलिए हाँ, मैं आपसे इस चीज की प्रार्थना कर रहा हूँ, हाँ, कि अगर आप चाहेंगे तो मैं इन लोगों को जो भागवत संदेश है मैं दे सकता हूँ। अपनी मेरी में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। अथ चाहे चो प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हारी इच्छा प्रभु करो यही बारे। हाँ, तो कह रहे हैं किसी भी तरह से कि आपने मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं इसके बाद इस संदेश के साथ। नाउ अब आपके ऊपर है कि आप मुझे जो है उस परीक्षा में आप मुझे पास करें कि फेल करें। अखिल जगत गुरु वचन से ही अमर अलंकृत कौरी बार क्षमता तुम्हार। तो कह रहे हैं कि जितने भी जगत गुरु हैं इस जगत में, अखिल जगत गुरु जितने भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल आपका जो संदेश है वो मैं केवल बोल सकता हूँ। हाँ, तो अगर आप चाहेंगे तो उसमें वाक शक्ति या उसमें शक्ति भर सकते हैं ताकि ये लोग उस संदेश को समझ पाए। सॉरी। तब कृपा हैले मोर कथा शुद्ध हैबे सुनिए शबार शोक दुख जे गोचीबे। तो कह रहे हैं केवल आप ही की कृपा से जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे वो शुद्ध बन सकते हैं। हाँ, और आप ही की कृपा से वो जो भगवत जो संदेश है वो इनके हृदय के अंदर जाएगा। और इन इन ये जो शोक दुख से भरे हुए जो ये लोग हैं, हाँ, इनको इनसे मुक्ति मिलेगी। आनी आचो जदि प्रभु आमर नाचते नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ शे मते
काष्ठेरा पुतली जथा नाचाओ से मते। तो कह रहे हैं कि आप जैसे कोई कठपुतली को अपने हाथ में नचाता है, उसी तरह से आप भी मुझे जिस तरह से भी नचाना चाहते हैं आप, क्योंकि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो जिस तरह से भी आप मुझे नचाना चाहते हैं आप नचाइए, मैं उस तरह से नाचने के लिए तैयार हूं। भक्ति नहीं भेद नहीं नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एही एबे सार्थक करो। तो कह रहे हैं कि भक्ति नहीं भेद, कि ना मेरे में भक्ति है, ना मुझे वेदों की कोई ज्ञान है। नामे खूब धरो, हाँ, पर मेरे को क्या है, मेरे को नाम के अंदर बहुत विश्वास है। भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम तो भक्ति वेदांत, उनको टाइटल दिया था उनके गुरु भाइयों ने, नाम दिया है, पर उस नाम को सार्थक जो है वो आप ही कर सकते हैं। और इसको साइन देखिए क्या किया उन्होंने, साइन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर एसी भक्ति वेदांत स्वामी। हाँ, अपने आप को इस तरह से, जैसे हम लिखते हैं योर सर्वेंट, तो उन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर एसी भक्ति वेदांत स्वामी ऑन बोर्ड शिप जलदूत कॉमनवेल्थ पियर बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए 18 सितंबर 1965। 17 को आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये पोएम 18 को लिखी। तो ये मूड है, जिस तरह से देख सकते हैं प्रभुपाद का, कि किस मूड के अंदर उन्होंने इस देश में प्रवेश किया। जो प्रभुपाद हैं, ये हमें मालूम है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी कोलकाता से जलदूत जहाज के अंदर, और उस जलदूत जहाज के अंदर 35 दिन की यात्रा करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंच गए, बल्कि 35वें दिन की यात्रा के 35 दिन यहाँ पहुंचे, 36वें दिन वो न्यूयॉर्क पहुंचे। तो वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी जो जर्नी रही कोलकाता से बॉस्टन पहुंचने की, वो बहुत ही विपद, वो जो 35-36 दिन उनके तो लगे, उसमें बहुत ही विपद कठिनाई आई। पहले जब तक तो बे ऑफ बंगाल में थे शुरू में तो रास्ता ठीक था, उसके बाद बहुत ही उसमें अरेबियन सी में उनको बहुत परेशानी आई। वो बे ऑफ बंगाल से श्रीलंका आए, फिर श्रीलंका से कोचीन आए, कोचीन में ही जन्माष्टमी मनाई उन्होंने, और वहीं उनका जो बर्थडे था व्यास पूजा, वो भी वहीं थी, वहीं उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद बना के सबको बांटा। और उसके बाद जब वो अरेबियन सी से जब वो जहाज चला जलदूत, तो उनको बहुत कठिनाई आई। वो अपने साथ कुछ लेके नहीं आए हुए थे, कुछ मूढ़ी लेकर आए थे खाने के लिए। और जो कैप्टन पांड्या थे जहाज के कप्तान, उन्होंने बोला भी कि अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। बट वहां पर कुछ जो भी, जबकि उनको बोला गया था कि इनको वेजिटेरियन कुकिंग कर दो, पर उनके किचन से प्रभुपाद नहीं खा सकते थे, तो वो मूढ़ी खाते रहे और उनको बहुत परेशानी हुई वहां पर उस जर्नी के अंदर। और फिर हम पढ़ते हैं किस तरह उनको 2 दिन कंटिन्यूस उनको दिल का दौरा पड़ा। और उस वक्त प्रभुपाद लिखते हैं अपनी डायरी में कि अगर ये तीसरा दिल का दौरा आया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। तो हर रोज वो डायरी लिखते थे, पर वो 5-7 दिन, आई थिंक 25 से लेके 30 अगस्त तक, उन्होंने लाइन मार दी, कुछ नहीं लिख पाए, कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बहुत ही अस्वस्थ थे। और उसके फिर वहाँ जब इजिप्ट के पास पहुंच के, आई थिंक कैप्टन पांड्या ने उनको एक स्टोव लेके दिया, और फिर उन्होंने जो है वो अपने लिए अलग से प्रसाद बनाया और खाना शुरू किया, और उनकी जो तबीयत है वो ठीक हुई। और उसके बाद फिर वो अरेबियन सी से स्वेज कनाल, फिर स्वेज कनाल से रेड सी, और फिर रेड सी से जो है नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है वहाँ से होते हुए पहुँचे। और वो जो कैप्टन पांड्या है, उन्होंने, उनकी जो वाइफ हैं, पत्नी थी उनकी, तो वो हाथ देखती थी, उनको हाथ देखना आता था। तो उन्होंने बताया प्रभुपाद को कि प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद, कि आपके हाथ में लिखा है कि अगर आप ये संकट कट जाएगा आपका, तो आप जिस भी मिशन के लिए निकले हैं वो आपका सार्थक होगा। तो इससे प्रभुपाद को बड़ा हौसला मिला और उनको लगा कि हाँ ठीक है। और फिर हमें मालूम है किस तरह से उनको सपने में कृष्ण दिखाई आए, कि किस तरह से कृष्ण और जितने अवतार हैं सारे के सारे एक वो किश्ती को चला रहे हैं, और उसकी जो किश्ती की जो ओर्स होती हैं, पताका जो है सारी, जो जिससे किश्ती चलाते हैं, उसको वो चला रहे हैं धीरे धीरे। और फिर जब वो इस तरह से अटलांटिक सागर से निकले, तो कैप्टन पांडे ने बताया कि कभी भी इतने सालों से वो ये माल जहाज लेकर आते हैं,
पर कभी भी इतना शांत उन्होंने ये महासागर कभी नहीं देखा। जैसे सितंबर में यहाँ पर बारिश का सीजन होता है, तूफान आते हैं, दिल्ली में भी बारिश का सीजन होता है, मानसून, उधर बंगाल में भी होता है, इसी तरह से ये अटलांटिक सागर के अंदर भी वो जो सीजन होता है वो टाइफून्स का होता है, और बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं 15 फुट 20 फुट ऊंची, आम बात है इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठनी और लहरें सागर के अंदर, और वहाँ खूब टाइफून्स आते हैं उस वक्त। पर उन्होंने बोला कि पूरी जिंदगी में जितनी बार भी हम आए, हाँ, कभी भी जो ये सागर है अटलांटिक सागर कभी भी इतना शांत नहीं था। हाँ, और उन्होंने बोला कैप्टन पांड्या ने कि आप आते हुए भी हमारे साथ आइएगा, हाँ, क्योंकि इतना शांत सागर हमने कभी नहीं देखा। हाँ, तो फिर प्रभुपाद उनको पता था कि कृष्ण की कृपा है जिसकी वजह से वो सागर इतना शांत हुआ, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, उनको लगा था कि अगर अगला हार्ट अटैक आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो ये प्रभुपाद की डायरी में से पेज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि प्रभुपाद इज राइटिंग, टुडे इज द 35th डे ऑफ आवर जर्नी एंड यस्टरडे नाइट एट 10:30 p.m. we have turned our one wheel towards northeastern corner of Bermuda latitude towards Boston port. In the morning the atmosphere was fairly cleared and the ship was flying very smoothly. तो इसलिए ये प्रभुपाद अपनी डायरी में लिख रहे हैं। और वो इसमें ये भी बताएंगे किस तरह से, yes, I said, yes, it is Lord Krishna's grace because due to my severe type of seasickness, he has himself taken charge of the ship. In expansion of the Lord is rowing the oars. We shall certainly reach to America port safely. The whole day was clear sunshine, but at 4 p.m. the sky all of a sudden became foggy. हाँ, जैसे समुद्र में धुंध आ जाती, धुंध आ गई और सारी धुंध जो है आ गई, पर और वो जो शिप है वो वहाँ उसको बाहर ही खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि जब तक वो धुंध छटेगी नहीं वो जहाज अंदर पोर्ट पे नहीं आ सकता था। तो ये जो था इस तरह से प्रभुपाद का। और ये आप देखेंगे यहाँ पर चित्र के अंदर 3 जलदूत दिखाए हैं, और आप देखेंगे यूजुअली जो हम जलदूत दिखाते हैं वो ये बीच वाला जो जलदूत है वो दिखाते हैं प्रभुपाद की पिक्चर में, बट जो जिस जलदूत पे प्रभुपाद गए थे वो ये नीचे वाला है, तीसरे वाला। हाँ, ये देखिए कितना, ये बहुत बड़ा जहाज है, जर्मनी से बन के आया था सिंधिया स्टीमशिप कंपनी में, और उसके आगे स्वास्तिक का निशान भी था फॉर ऑस्पिशियसनेस। हाँ, तो जो पहला जहाज है जलदूत, हाँ, उनके पास जलदूत नाम से 3 जहाज थे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के पास। तो जो पहला जहाज था वो 1904 में बना था, और वो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी ने 1922 में खरीदा था। हाँ, 1922 में खरीदा था और 1926 में उन्होंने उसको बेच दिया था। और जो दूसरा जलदूत है जिसकी फोटो कई बार हम प्रभुपाद की पिक्चर के साथ दिखाते हैं, वो 1927 में बना था, और 1927 में ही वो खरीदा गया था, और 1958 में इनको बेच दिया गया था। और 1963 में प्रभुपाद तो 1965 में गए, तो 1965 में 63 में ही उसको स्क्रैप कर दिया गया था। और जो तीसरा जो आप पिक्चर देख रहे हैं बड़े वाला जलदूत, ये जहाज था जिसमें श्रील प्रभुपाद गए थे। ये 1959 में बना था, 1959 में, और उसी 1959 में खरीदा था, और इसको 1983 के अंदर स्क्रैप कर दिया गया। हाँ, आप देखिए पता ही नहीं चला भक्तों को कि जो स्क्रिप है शैप जो स्क्रैप हो गया। पर आप समझ सकते हैं उनको स्क्रैप की वैल्यू क्या मिली होगी। पर अगर भक्तों को पता होता तो जो भक्त है इसके किसी छोटे छोटे पार्ट की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होते। हाँ, उनको क्या स्क्रैप की वैल्यू मिली होगी। हाँ, तो 1983 के अंदर ये शिप स्क्रैप हुआ था। और जिस ये सिटी के अंदर, जिस नगर में ये बड़े नगर में उतरा जहाज पहला, तो बॉस्टन। तो जो बॉस्टन है वो एक बहुत ही विशेष शहर है। अगर आप लोगों में से जिसने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है और उनको याद है कि जो बॉस्टन सिटी है, यहीं से उनकी जो रिवॉल्यूशन था अमेरिका का, इंडिपेंडेंस का, वो यहीं से शुरू हुआ था। और यहीं पर 1965 में प्रभुपाद गए थे, तो आप सोच सकते हैं 57 से तो 20 साल भी नहीं हुए थे, 20 साल से भी कम थे उस वक्त, 18 साल भारत को आज़ाद हुए हुए। बट जो अमेरिका था वो 1776 में उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। सो 200 साल हो चुके थे अमेरिका को इंडिपेंडेंस स्वतंत्र हुए हुए। सो
1947 में जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया को एज ए कॉलोनी छोड़ दिया और उसको स्वतंत्र कर दिया। और पर जो स्वतंत्र का जो संग्राम है अमेरिका के अंदर, वो यहाँ शुरू हुआ था। बॉस्टन जो कॉमनवेल्थ जो पियर है, जो वहाँ का पोर्ट, वहाँ पर शुरू हुआ था। सो प्रभुपाद जो है यहाँ पर 17 सितंबर 5:30 बजे यहाँ पर पहुंचे, जो एक शुक्रवार का दिन था। फ्राइडे 17 सितंबर 5:30 AM प्रभुपाद वहाँ पर पहुंचे। और सो अब और उस वक्त जो अमेरिका है वो अपनी मटेरियलिस्ट, भौतिक प्रगति के लिए पूरे विश्व में सर्वोत्तम था। और जैसे हमने चर्चा की कि अमेरिका को आज़ाद हुए 200 साल हो चुके थे, और जबकि उस वक्त जो भारत है उसको आज़ाद हुए 20 साल भी नहीं हुए थे। पर आज आप देख सकते हैं कि भारत को इस साल हमने 75वीं सालगिरह मनाई है स्वतंत्रता की, कि पिछले 75 साल में भारत ने कितनी तरक्की कर ली। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भारत कहाँ पहुंचा है वो हमने देखा है पिछले 15, 20, 30, 40 सालों में कितनी तरक्की की है। तो आप सोच सकते हैं अमेरिका को आज़ाद हुए 200 साल हो गए तो कितनी तरक्की कर चुका होगा। और जब प्रभुपाद वहाँ गए थे तो प्रभुपाद एक तरह से वापस भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको भारतीयों से कोई ज़्यादा ऐसा रिस्पांस नहीं मिला था। कोई भी वो जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाई झांसी में, वो भी फ्लॉप हो गई। और कोई भी उनके जो गुरु भाई हैं, कोई भी प्रचार में उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। और जब वो किसी से बोलते थे कि अपना एक पुत्र भगवान के नाम, भगवान के सेवा के लिए दे दीजिए, तो वो भी किसी ने नहीं माना। और पर जिस हिसाब से प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका जो है वो अपनी ऑपुलेंस या अपनी मटेरियल जो रिचेस हैं उसके लिए वो विश्व में सबसे सर्वोत्तम स्थान के ऊपर था। और जो प्रभुपाद और पर जो वहाँ के युवक हैं, जो वहाँ के सबके सब, तो वो उस भौतिक जो ऐश्वर्य है वो उसके प्रति आकर्षित नहीं थे। उस वक्त वियतनाम का युद्ध भी चल रहा था, और उनको लगता था कि युद्ध भी किसी भी अमेरिका की किसी नैतिक वैल्यू पे नहीं लड़ा जा रहा है। वो देश इतना दूर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कम्युनिस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए और हमें जो है युद्ध में झोंका जा रहा है। और जो लोग अच्छे परिवारों से भी थे, उन सबको लगता था कि ये सारा इतना काम करना और पैसा कमाना और उसके बाद मर जाना, कि जीने में इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। तो इस तरह से जब प्रभुपाद पहुंचे तो वहाँ कृष्ण की कृपा से ऐसा माहौल बना हुआ था कि प्रभुपाद एक माचिस की तीली की तरह उन्होंने काम किया। जैसे एक माचिस की तीली एक पूरे सूखे हुए जंगल को जला देती है, उसी तरह से ही प्रभुपाद ने वहाँ पहुँच के, एक शुद्ध भक्त ने पहुँच के, जो पूरी सोसाइटी है वहाँ की, पाश्चात्य देश की, उस सबको हिला दिया उन्होंने। और हिला के दिया उनकी जो भौतिकतावादी मानसिकता है उसको जला दिया। तो उन्होंने उतरना था अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर, बट जो उनका पोर्ट आया वो बॉस्टन पोर्ट आया। तो वहां पर जाके, क्योंकि वो पहला पोर्ट था, तो वहां पर जाके उनका वीजा और सारे पेपर वगैरह चेक हुए। और उसके बाद जो कैप्टन है, वो उनको 10 बजे उनको प्रभुपाद को, क्योंकि वो पहले भी आए हुए थे, वो उनको जो बॉस्टन सिटी है वो घुमाने ले गए। कि देखिए इसी में जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आई सॉ द ये प्रभुपाद की डायरीज में से है, जलदूता डायरीज में से। आई सॉ द बॉस्टन टाउन विद कैप्टन, इट इज वेरी नाइस, आई शैल डिस्क्राइब इट इन सेपरेट नोट। वी स्टेड द होल डे एंड नाइट एट द बॉस्टन टिल 4 PM नेक्स्ट डे। सो इनको जो कैप्टन पांड्या जो है प्रभुपाद को ले गए। और पर उनको ये नहीं पता था कैप्टन पांड्या को कि मैं किस पर्सनैलिटी को या किस महान व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आया हूँ अमेरिका के अंदर। एक्चुअली अमेरिका में पहले भी बहुत योगी और साधु गए, जैसे विवेकानंद गए, और उसके बाद जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ के लोग, जैसे रामकृष्ण मिशन और कृपालु और बड़ी सारी योगा सोसाइटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अमेरिका गए, बट वहाँ किसी भी तरह का वो कोई परिवर्तन नहीं कर सके।
और उसका कारण ये है कि पूरे इतिहास में कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त ये पावन धरती छोड़ के बाहर नहीं गया। तो जो प्रभुपाद थे, ही वेंट एज ए स्पिरिचुअल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। भारत के एक आध्यात्मिक रूप दूत के तरह वो बाहर गए। पहला शुद्ध भक्त जिसने ये भारत भूमि छोड़ के बाहर गए। और जितनी भी उससे पहले योगा सोसाइटीज या बाकी लोग जो गए, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो ये नहीं थी कि मुझे इस ज्ञान को बांटना है लोगों में, बल्कि वो किसी एक भौतिक या कुछ पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्धि कमाने के लिए इस तरह से गए। उनका विचार ऐसा नहीं था कि हम अपना जो वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण रूप से उनको देना चाहते हैं। सो इस तरह से जब वो गए प्रभुपाद, और वो पहले जब वो पोर्ट के अंदर गए तो उन्होंने देखा, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी पोर्ट जो होता है वो कभी भी बहुत साफ नहीं होता। तो जब वो गए बाहर, तो जैसे जैसे बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर चावल देखना हो कि चावल पका कि नहीं पका, तो एक दाने को उठा लीजिए और उसको दबा के पता चल जाता है कि चावल कितना पक्का है या कच्चा है। तो इसी तरह से जो प्रभुपाद का जैसे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, लाइक दिस। तो जो पहला इंप्रेशन प्रभुपाद को बॉस्टन सिटी अमेरिका का मिला वो उनके पोर्ट का मिला। और जैसे मैंने बोला कि जो पोर्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो सबसे साफ प्लेस नहीं होता, क्योंकि वहाँ लोग नहीं रहते हैं, गंदा होता है, लोग मछलियां पकड़ के ला रहे हैं और सी के क्रीचर्स लेकर आ रहे हैं, पानी फैला हुआ है, बदबू आ रही है, लाइक दिस। हाँ। और इस तरह से प्रभुपाद वो गए। फिर वो बाहर ब्रिज क्रॉस करके बाहर सिटी भी देखने गए प्रभुपाद, और वहां से उन्होंने पत्र भी लिखा गौड़िया मठ को, और अपने जो पुत्र हैं प्रयागराज, जो उनके एल्डेस्ट पुत्र थे, सन्यास के बाद भी, एक जो सन्यासी है सन्यास लेने के बाद भी अपनी अपने परिवार की चिंता कर सकता है कि कैसे उनको कृष्ण भावना भक्ति में लगाए। तो उन्होंने अपने पुत्र को भी लिखा, और वो गौड़िया मठ में भी उन्होंने पत्र लिखे किस तरह से वो यहाँ पहुंचे हैं और कैसे उन्हें यहाँ पर सहायता की जरूरत है। सो इस तरह से जब ये गोपाल लिखते हैं, देखिए, आई कुड हैव डाइड ऑन द वे बट इंस्टेड कृष्णा मर्सीफुली ब्रॉट मी हियर। व्हाई कृष्णा हैज ब्रॉट मी हियर ओनली ही नोस, लाइक दिस। सो गोपाल देखिए लिख रहे हैं, दिस द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू ए फॉरेन कंट्री क्रॉसिंग 12,000 miles. All here are outcasts, yet I am afraid to speak in front of them. The main thing is that I am alone and I am in my old age. Because of this, I become very sick. I fasted continuously for 8 to 10 days. The pith increased so much in my body, I suffered terribly from colic pain. I crossed the Bay of Bengal, the Indian Ocean, Arabian Sea, the Red Sea, the Mediterranean Sea, and the Atlantic Ocean. I passed through Asia, Europe, and Africa. तो इतने सब कष्ट कर सहते हुए और इतने दिन भूख प्यास, उन्होंने बहुत दिन उन्होंने उनको खाना जो है, क्योंकि वो अपना मूड़ी लेकर गए थे, बाद में स्टोव लेके दिया, इजिप्ट के पास पहुंच के कैप्टन पांड्या ने, तब उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद बनाया और लिया। बट उनका जो सारा जो रास्ता है बहुत कष्ट से निकला। और ये जो सिटी भी है बॉस्टन की, ये बहुत ही स्पेशल शहर है ये। और यहाँ पर पहला जो न्यूयॉर्क का जो पहला मंदिर खुला वो न्यूयॉर्क में, फिर कैलिफोर्निया में, फिर उसके बाद बॉस्टन के अंदर। तो यहाँ पर सतस्वरूप महाराज को प्रभुपाद ने भेजा था यहाँ मंदिर खोलने के लिए। और यहीं पर जब पहली बार, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद सिर्फ मंदिर ही खोलना चाहते थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि वेन एवर यू हैव मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपके पास कुछ धन आए तो पुस्तकों का जो है प्रिंटिंग करिए और उनका वितरण करिए। तो जो पहली इस्कॉन प्रेस है वो यहीं बनी बॉस्टन के अंदर। और यहीं पर आर्ट डिपार्टमेंट भी बना, जहाँ पर जदुरानी माता जी और सारे डिवोटीज, भद्रराज प्रभु, रामेश्वर प्रभु, सब लोगों ने जो आर्ट डिपार्टमेंट चलाया, वो सारा आर्ट डिपार्टमेंट जो शुरू की कृष्णा बुक की पिक्चर्स हैं सारी की सारी, वो सारी पेंटिंग्स भी यहीं बनी। और यहीं पर बॉस्टन के अंदर ही पहले यूएसए के अंदर, अमेरिका में जो राधा कृष्ण के डीटीज आए वो भी इसी शहर में आए, राधा वल्लभ, उनका नाम राधा वल्लभ।
और इसी शहर के अंदर बॉस्टन में पहली बार प्रभुपाद ने जो पाश्चात्य देशों के लोगों को जो है ब्राह्मण दीक्षा दी। और बल्कि महिलाओं को भी पहली बार ब्राह्मण दीक्षा दी। तो ये जो शहर है ये बहुत ही स्पेशल शहर है। और ये जो है ये कॉमनवेल्थ पियर है अमेरिका में। ये तो अभी की न्यू तस्वीर है। यहाँ हर साल जो है जो भक्त हैं वो इकट्ठे होते हैं और 17 सितंबर को, और प्रभुपाद की मूर्ति लेकर आते हैं और यहाँ भजन और कीर्तन करते हैं टू कमेमोरेट उस दिन को उसकी याद करने के लिए कि किस तरह से प्रभुपाद जो है वो इस अमेरिका में उनके लिए आए और यहाँ आके जो पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग थे उनको भागवत धर्म दिखाया। इस तरह से ये बहुत ही स्पेशल शहर है। अब लिखते हैं, देखिए अगले दिन प्रभुपाद अभी अमेरिका पहुंचे हैं कि ये अपनी डायरी में लिख रहे हैं, टुडे इज द 37 डे ऑफ आवर जर्नी एंड एट 4 PM वी लेफ्ट बॉस्टन पोर्ट फॉर न्यूयॉर्क। तो ये इन द मॉर्निंग आई हैड टेलीफोनिक टॉक्स। तो इन्होंने क्या किया, तो वहां पर ये बॉस्टन से फिर ये न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां जाके इन्होंने जो गोपाल अग्रवाल हैं उनको फोन किया। एक्चुअली अमेरिका में कैसे पहुंचे प्रभुपाद, इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है कि कैसे प्रभुपाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो जो उनके गुरु थे, संन्यास गुरु, उनको बोलते थे प्रचार करिए प्रचार करिए। तो प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जाते थे और इस तरह से आगरा जाया करते थे, वहां से मथुरा से। तो वहां पर एक किसी घर वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वैसे ही बातों बातों बोला कि मेरा एक बेटा है, हाँ, और उसने इंजीनियरिंग करके अमेरिका गया है, पर वहां पर एक अमेरिकन स्त्री के चक्कर में पड़ के उससे उसने विवाह कर लिया और फिर उसके बाद वो कभी घर लौट के नहीं आया। तो उन्होंने एज ए कंप्लेंट की, उन्होंने, है ना, कि मेरा बच्चा बाहर गया है इंजीनियरिंग करके और एक अमेरिकन महिला से शादी करके वहीं का हो गया और कभी वापस नहीं आया। तो जब प्रभुपाद ने ये सुना तो उन्हें बोला कि अमेरिका के अंदर, तो उन्हें बोला कि हाँ, मेरे गुरु महाराज ने भी मुझे आदेश दिया है अमेरिका जाने का, तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं लिखते हैं कि मेरे को स्पॉन्सरशिप कर दे। तो वो जो अग्रवाल जी थे उन्होंने बोला ठीक है मैं उसको लिखूंगा। पर जो प्रभुपाद ने बोला था वो कैजुअली बोला था, उन्होंने ऐसा कुछ ना, वो उनको जानते थे अग्रवाल जी को अच्छी तरह से, वो तो प्रोग्राम में उनसे मिले थे। और हाँ, जो अग्रवाल जी थे उन्होंने वो अपने पुत्र को लिखा और वो जो गोपाल हैं उन्होंने उनका प्रभुपाद का स्पॉन्सरशिप जो है उसको स्पॉन्सर किया उनके विजिट को। और उसके बाद जो है प्रभुपाद श्रीमती मोरारजी के पास गए, जो सिंधिया स्टीमशिप की चेयरमैन थी। वो अपने अपने टाइम के अंदर शी वॉज द लीडिंग वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया, क्योंकि अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरी कंपनी चलाई, बल्कि ना केवल चलाई बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टीम शिप ओनर्स इन इंडिया दे बिकेम। तो इस तरह से तो उनके पास प्रभुपाद गए और उनके सेक्रेटरीज को, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद का जो भागवतम का प्रथम स्कंद का दूसरा भाग था उसको छपाने में उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो जब प्रभुपाद को पता चला कि उनके पानी के जहाज जाते हैं, मालवाहक जहाज, तो उन्होंने उनके उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनको लिखा कि किस तरह से वो अमेरिका जाना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक फ्री टिकट चाहिए उनके जहाज पे, अगर वो भेज दें उनको तो। पर जो उनके सेक्रेटरी हैं वो प्रभुपाद के जो रिक्वेस्ट थी उनसे बड़े संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगता था कि ये बहुत ही वृद्ध हैं, कमजोर हैं, और अगर वहां जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जितनी वहाँ ठंड पड़ती है, जैसा वहाँ का लोगों का रहन सहन है, और तो उसमें ये रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद को मना कर दिया और कन्विंस कर दिया श्रीमती मुरारजी को भी कि उनको टिकट नहीं दी जाए। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड होके जो प्रभुपाद हैं वो बॉम्बे आए और उन्हें उनके जो सेवक हैं श्रीमती मुरारजी के, उनको बोला कि आप जो सेक्रेटरी की आप मेरी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कराइए। तो फिर जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिली, फिर उन्होंने उनको कन्विंस किया कि उनको टिकट दे दी जाए। तो फिर उनको इस तरह से उनको वो एक फ्री कैबिन दिया उन्होंने, जो अपना कैबिन था जलदूत के अंदर, वीआईपी कैबिन उन्होंने वो अलॉट कराया और उनको एक फ्री रिटर्न टिकट दे दी। तो इस तरह से जो प्रभुपाद है वो अमेरिका पहुंचे थे 37 दिन की यात्रा करके। तो जब वो वहाँ पहुंचे तो
तो उन्होंने वहाँ पहुँच के, उनको न्यूयॉर्क में पहुँच के उन्होंने उसको गोपाल अग्रवाल को, जिसके यहाँ जाना था, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मैंने आपके लिए एक व्यक्ति भेजा है, एक किसी को भेजा है। और प्रभुपाद ने उनको अपनी फ़ोटो भी भेजी हुई थी पहले, चिट्ठी लिख के कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं आऊँगा आपके पास। और उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को, एक और योगी थे जो जिनका नाम ब्रह्मानंद सरस्वती था, दीक्षित ने, वो एक शंकराचार्य के फॉलोअर थे, वो भी वहाँ थे और उनको उन्होंने फ़ोन किया पर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। सो तो उसके बाद रास्ते में उनको दो और लोग मिले और वो वहाँ पर रात को देर तक वहाँ पर न्यूयॉर्क में ये पहुँचे। 19 तारीख को, जो आज का दिन है, हाँ 19 तारीख को 12:30 बजे दिन के, जो प्रभुपाद है वो 19 सितंबर 1965 12:30 बजे दोपहर को प्रभुपाद न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचे। उसके बाद ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी की पिक्चर है। अगर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी, ये बहुत ही हुमंगस बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं आसपास की बिल्डिंगें, कारें कितनी छोटी नजर आ रही हैं। हाँ, इट्स ए ह्यूज बिल्डिंग। और जो पोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जो बस से, हाँ, शिप से कैसे भी आता है, हाँ, वो पहले यहाँ उतरता है और यहीं पर सारे साधन हैं, हाँ, ट्रेन, बस, सब मिलने के साधन सब इसी बिल्डिंग के अंदर है, सारे के सारे। और इस बिल्डिंग पे प्रभुपाद उतरे और जहां पर प्रभुपाद ने चरण रखे अपने, ये भक्त बताते हैं कि इस पोर्ट अथॉरिटी के अंदर बाद में, हाँ, सैकड़ों भक्त बने यहाँ पर, क्योंकि न्यूयॉर्क के जो भक्त हैं वो यहाँ पर प्रचार के लिए आते थे पोर्ट अथॉरिटी में, क्योंकि यहाँ नए लोग आते थे जो शहर में नए हैं और उनको पुस्तक वितरण करते थे। और वहां पर आके बहुत सारे, हाँ, जो डिवोटीज हैं यहाँ, सैकड़ों डिवोटी यहाँ बने। और बल्कि भक्त बताते हैं कि ये जो जगह है एक तरह से उनके लिए सेकंड टेम्पल था। कि सारा टाइम, क्योंकि यहीं वो पुस्तक वितरण, हाँ, और प्रसाद वितरण करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आए और जब यहाँ पर उतरे तो प्रभुपाद बाद में बताते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे यही नहीं पता था कि मुझे दाएं जाना है कि मुझे बाएं जाना है, क्योंकि उनके लिए सब नया था, उनको पता नहीं था। हाँ, बट फॉर्चुनेटली जो वो जो गोपाल अग्रवाल है, उन्होंने उनके लिए एक, जैसे प्रोफेशनल कंपनी होती है, हाँ, जो किसी को रिसीव कर सकते हैं, ऐसे अमेरिका में ऐसा चलन है, तो उन्होंने ऐसे किसी को बताया हुआ था, तो वो उनको प्रभुपाद को मिले और उन्होंने प्रभुपाद को, जो न्यूयॉर्क से बटलर, उनका एक पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही छोटा सा शहर है बटलर, वहाँ की उनको बस में चढ़ा दिया। और 12:30 बजे प्रभुपाद उतरे और वहाँ की जो बस की जो जर्नी थी वो 9 घंटे की थी। उस 9 घंटे में भी प्रभुपाद ने कुछ नहीं पाया, उनके पास थोड़ी सी मूड़ी बची हुई थी और उतरने से पहले प्रभुपाद के पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, जिसकी अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसको कोई एक्सचेंज नहीं करता था और इंडिया से बहुत लोग नहीं आते थे उस वक्त। और तो प्रभुपाद ने जो पहला सेट है भागवतम का, वो कैप्टन पांड्या को बेचा। उन्होंने पूछा कितने का है, और प्रभुपाद ने बोला $16 का। तो कैप्टन पांड्या ने उनको $20 दिए। तो उनके पास अपने 150 जो सेट थे भागवतम के, उसके अलावा कुछ नहीं था और एक छोटा सा ट्रंक था जिसमें उनके थोड़े से कपड़े थे। उनके पास प्रॉपर गर्म कपड़े भी नहीं थे, बल्कि एक या दो कपड़े, जो श्रीमती मुरारजी हैं, शी वॉज ए वेरी मेच्योर वुमेन, और उन्होंने प्रभुपाद के जाने से पहले अपने सेक्रेटरीज को बोला था कि इनको आप बाजार लेके और इनको गर्म कपड़े दिलवा दीजिए, क्योंकि ही डजंट नो कि वहाँ की ठंड कैसी होती है। तो बस थोड़े से कपड़े थे और अपने 150 सेट थे जो यहाँ उतरे, इस पोर्ट के ऊपर वो ट्रंक उतरे। और तो उनको लेके जो प्रभुपाद है वो बस में बैठ के 9 घंटे सिर्फ मूढ़ी खाते हुए फिर से वो जो वहाँ पहुंचे। तो आप सोचिए, यहाँ पर देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। वी रीच न्यूयॉर्क पोर्ट एट 12:30 PM, about 3 hours later than the scheduled time. Then I had to wait for bus till 5 o'clock. तो वहाँ से जब तक उनका सब कुछ क्लियर हुआ, वो एजेंट मिले, तो जो बस थी वो 5 बजे चलनी थी शाम को। तो 5 बजे चली, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 9 घंटे के बाद रात को 2 बजे, हाँ, वो वहाँ पर बटलर पहुंचे। और
जब वहाँ पर वो बटलर जो है, एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, जिसको कोई अमेरिका में ज़्यादा जानता नहीं है। तो 15-20-25 हज़ार की आबादी है शायद वहाँ की। तो वहाँ पर वो पहुँचे, तो वहाँ पर जो गोपाल अग्रवाल हैं वो अपनी वोल्क्सवैगन कार लेके उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ न्यूयॉर्क है और कहाँ पेंसिल्वेनिया और कहाँ पर वो छोटा सा शहर है बटलर। ये देखिए, जहाँ एरो खत्म हो रहा है उसके नीचे लिखा है बटलर। हम्म। वो आप आजकल मैं देख रहा था कि बाई कार 6.5 घंटे की ड्राइव है, पर उन दिनों में इट वॉज 9 आवर ड्राइव इन द बस। और यहाँ पर प्रभुपाद को एक दूसरा नज़ारा देखने को मिला। वो बहुत, एक तो क्योंकि वो उस वक्त तो जो जब वो बॉस्टन में उतरे थे तो उन्होंने पोर्ट देखा था ज़्यादा और थोड़ा सा शहर में गए थे। पर जब यहाँ न्यूयॉर्क में उतरे तो उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, ह्यूज बिल्डिंग्स। और यहाँ पर आके जब वो देखा उन्होंने, न्यूयॉर्क से जब गए बटलर की तरफ, हाँ NH, हाँ ही ट्रेवल्ड NH 80 आई थिंक, हाँ, जो विच गोज फ्रॉम ईस्ट कोस्ट से लेके वो पूरी हाईवे वेस्ट कोस्ट तक जाती है। अगर आप उस हाईवे को पकड़े रखें तो आप न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया पहुंच सकते हैं। तो उस हाईवे के ऊपर प्रभुपाद जो है 9 घंटे का सफर करके बटलर पहुंचे। पर उन्होंने देखा कि वो पूरे 500 किलोमीटर में, क्योंकि उस वक्त भारत में कोई भी हाईवे नहीं थी, 1965 में कोई भी हाईवे, बल्कि हाईवे अभी 10-15 साल पहले भारत में आनी शुरू हुई। तो आप सोच सकते हैं कि जो कि वो कलकत्ता में रहे, बॉम्बे में देखा, पर उन्होंने इस तरह की हाईवे कभी नहीं देखी थी। उनके लिए बड़ी ही अचंभे था कि 500, आप सोचिए जैसे दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे है, हाँ, उस तरह की एक हाईवे है जो 500 किलोमीटर चलती जा रही है, हाँ, नॉन स्टॉप दैट बस ड्रोव। और हाँ, पूरे रास्ते में रूपा ने बोला कि लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलाए जा रहे थे। हाँ, कोई रुक नहीं रहा है, कोई छोटी गलियां नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, हाँ, बस हाईवे है जिसपे लोग ड्राइव करते जा रहे हैं। और ऐसे ही जब वो जब ये पेंसिल्वेनिया जब आए उस स्टेट के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे वहां पर चर्च भी देखे। और उनको लगा कि ये जो है लोग जो है यहाँ पर ये धार्मिक है, क्योंकि इतने सारे चर्च हैं यहाँ पर, हाँ, स्कूल हैं, चर्च हैं, बहुत चर्च देखे उन्होंने, बहुत चर्च थे रास्ते के अंदर। सो इस तरह से उनको उनको बड़ा इससे थोड़ा सा ढांढस मिला कि दो यहाँ पर जो लोग हैं वो यावन और मलेच्छ हैं, जो वैदिक संस्कृति को ना मानने वाले हैं, बल्कि जो वैदिक संस्कृति के चार खंभे हैं, हाँ, मांसाहार, नशा, अव्यभिचार और जुआ खेलना, वो सभी इनका जो है वो एक तरह से दिनचर्या इनकी यही है। हाँ, पर ये जो इतने सारे चर्च देख के उनको बड़ा ये शक्ति मिली कि लोग यहाँ पर धार्मिक हैं। तो इस तरह से वो जो गोपाल अग्रवाल है वो उनको लेने आए, रात को 2 बजे वो लेके आए। और फिर उनको लेके जब तक तो घर पहुंचे तब तक 3 बज चुके थे। और उन्होंने उनको जो अपने जो सोफा है, हाँ, रात को उनके पास एक 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था, 2 बच्चे थे उनके। ये आप देख सकते हैं सोफे पे जहाँ प्रभुपाद बैठे हैं, इस काउच पे रात को प्रभुपाद को उन्होंने सुलाया। और उनकी ये पत्नी थी सैली अग्रवाल, जो उनके पिता बोलते थे गोपाल अग्रवाल के कि एक अमेरिकन स्त्री से शादी करके वो वहीं के हो गए। तो ये जो सैली अग्रवाल थी, एक बहुत ही, हाँ, अच्छी और बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। और प्रभुपाद, हाँ, अगले दिन ही इनको समझ में आ गया कि ये स्वामी जी आ रहे हैं, कि जो आए हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इस तरह से हम उनको सोफे पे नहीं सुला सकते हैं। तो ये अगले दिन उनको YMCA के एक हॉस्टल में ले गए और वहाँ कमरा ले दिया रात को सोने के लिए। और जो प्रभुपाद हैं वो उनके यहाँ बटलर में 21 दिन रहे वहाँ पर। और थोड़े दिनों में प्रभुपाद ने पूरी फैमिली का जो है मन जीत लिया। ये उनके जो छोटे पुत्र थे जिसका नाम ब्रज रखा था उन्होंने, उसके साथ प्रभुपाद खेल रहे हैं। और ये जो सैली अग्रवाल थी, शी वॉज द बेस्ट सपोर्टर प्रभुपाद कुड गेट इन अमेरिका। और क्योंकि उनको दिखा सैली अग्रवाल को कि ये जो है कोई साधारण, हाँ, व्यक्ति नहीं है, बल्कि इनको वेदों का और अध्यात्म का बहुत ज्ञान है। तो उन्होंने जितने भी वहाँ के लोकल, क्योंकि छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टाउन था ये, तो वहाँ के जितने भी क्लब, हाँ, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, इस तरह के जितने भी क्लब थे, ये जितने भी इस तरह की कोई संस्थाएं थी, वहाँ वो प्रभुपाद का बारे में बताती थी। और एक छोटे से टाउन के अंदर एक भारत से सन्यासी आना वाज आल्सो ए बिग न्यूज।
तो वहाँ का जो एक बटलर ईगल नामक एक न्यूज़पेपर है, उसमें फोटो भी आ गई। उस फोटो से भी प्रभुपाद का जो है वो थोड़ा सा पब्लिसिटी हो गया। तो प्रभुपाद इस तरह से अलग अलग जाते थे, चर्च में जाते थे, वहाँ भाषण देते थे। और और जो लोग सीरियस थे वो शाम को गोपाल और सैली अग्रवाल के घर आके वहाँ 7:30 से 9 बजे प्रवचन प्रभुपाद से प्रश्न उत्तर करते थे और प्रवचन प्रभुपाद देते थे। सो इस तरह से जैसे ही प्रभुपाद लैंड किया अमेरिका के अंदर, उनका प्रचार एकदम शुरू हो गया। उसमें कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि एकदम से इस इन बुद्धिमान महिला की वजह से प्रभुपाद का जो है प्रचार एकदम होता शुरू चला गया। और उसके बाद जो है यहाँ से प्रभुपाद ने पत्र भी लिखे। अभी देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम थिंकिंग दैट द प्रीचिंग विल बी वेरी गुड हियर। आई एम लेक्चरिंग सम डेज फॉर एन आवर, some days for one half hour. The people of America are now tasting some new thing. This is a very, very expensive country. The laborers earn more than gentlemen in India. They are paid 80 to 85 or 90 rupees daily. उस वक्त 90 रुपए बहुत होते थे भारतीय करेंसी में। Everybody has a motor car since all the offices and markets are very far away. Every civilized person has one car which costs 10,000 rupees each. In India, the same car would cost 50,000 rupees. People drive the cars themselves. They have no paid drivers to do it for them, nor do they keep any servants. तो जब ये प्रभुपाद गए, इन्होंने देखा वहाँ का सारा, एब्जॉर्ब किया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, और इन्होंने देखा कि वो कितने उत्सुक हैं सुनने के लिए। और जितने जैसे चर्च में और बाकी जगह इन्होंने देखा कि लोगों में जिज्ञासा थी आध्यात्मिकता के बारे में जानने की। तो ये सब देख के प्रभुपाद का जो हौसला है वो बड़ा बढ़ा। पर उनको पता था प्रभुपाद को कि ये छोटा सा शहर है बटलर, यहाँ से ज्यादा प्रचार नहीं हो पाएगा। तो 21 दिन रुकने के बाद जो प्रभुपाद है वो वहां से न्यूयॉर्क आ गए, और वहां से उन्होंने फिर बस पकड़ी न्यूयॉर्क के लिए। और गोपाल अग्रवाल ने एक सॉक्स भी दी, जराब, जिसमें उन्होंने कॉइन्स डाल के दे दिए प्रभुपाद को, क्योंकि उनको पता था कि ये सर्विस स्टेशन रुक सकते हैं, और अगर इनको स्नान करना है तो पब्लिक जो वहाँ पर शावर्स होते हैं वहाँ पर सिक्के डालने पड़ते हैं आपको। तो इसलिए एक सॉक के अंदर उन्होंने सिक्के डाल के हुए दे दिए उनको। और उन्होंने देखा कि किस तरह से जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे, और देखा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और कैसे जो जब रात होती है तब अनलाइक इंडिया जहाँ रात को सब अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर इतनी चमक होती है, रात को इतनी लाइटें जलती हैं कि दिन की तरह लगता है। और उन्होंने देखा कितने सारे यहाँ पर ब्रिज बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और कि कभी भी, और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि किसी को ज़्यादा हॉर्न नहीं मारना पड़ता, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना पड़ता, बल्कि हर एक लेन में गाड़ी चल रही है। और हर एक जो गाड़ी है वो कम से कम 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उस जमाने में 1965 के अंदर बात है कि चल रही है। और देखा घर भी जो है 25 मंजिला, 30 मंजिला, 40 मंजिला जो है बिल्डिंगें हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ महंगा भी बहुत है। प्रभुपाद को एक बार मूंगफली का तेल लेने के लिए, मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए उनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा जब वो बटलर में थे। और वो पता नहीं 3 रुपए या 4 रुपए की बोतल आई। बहुत प्रभुपाद को लगा कि कितना महंगा ये शहर है। और वहां पर ये भी मैं भूल गया कि जब वो बटलर में थे तो प्रसाद बना के गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल को खिलाते थे। और वो तो आगरा के रहने वाले थे, उनको पहली बार कोई व्यक्ति मिला जो बहुत सालों के बाद रोटी खाई और जो भारतीय खाना खाया। इस तरह से उन्होंने दोनों ही, उनका पूरे घर का उन्होंने हृदय जो है जीत लिया। तो इस तरह से वो अमेरिका पहुंचे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़े बड़े भद्र हैं, सिविलाइज्ड हैं, बड़े बड़े उग्र हैं। उग्र मीन्स की दे आर वेरी मच इन मोड ऑफ पैशन। और घर देख के बड़े हैरान हुए प्रभुपाद, कितने हर एक व्यक्ति के पास एक अपना अपना घर है, बाहर एक लॉन है, और हर एक व्यक्ति के पास एक कार है, और एक अचंभे की इनको चीज लगी, टेलीविजन।
हाँ, और जब प्रभुपाद आए उसी वक्त जो है पोप भी, रोम से पोप का विजिट था अमेरिका के अंदर, और प्रभुपाद बड़े हैरान हुए कि पूरे अमेरिका जो है वो पोप को टेलीविजन पे देख रहा है। और उनको उनको बड़ा ही हैरान हुआ कि किस तरह से एक कि टेक्नोलॉजी के अंदर देश इतना आगे है कि एक जो विशेष जो पोप आए हैं तो पूरा देश उनको टीवी पे देख पा रहा है। सो पर प्रभुपाद ने एक पत्र में भागवतम का ये जो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के जो 3 4 5 श्लोक हैं कि किस तरह से जो एक गृहमेधी है वो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो उससे इतने प्रभावित नहीं हुए कि उनकी चकाचौंध देख के प्रभावित हो गए। क्योंकि जितने भी बाकी जो योगा स्टूडियोज है, जो रामकृष्ण मिशन या बाकी जो भी गए, वो सारे के सारे जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ की जो अमीर वृद्ध महिलाएं हैं वो उन्हीं को अपना शिष्य या अपने फॉलोअर बनाते थे। हाँ, और वहीं की उन्होंने वहीं की ड्रेस जो है पहननी शुरू कर दी थी, उन्हीं के कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह वो टेबल पे बैठ के छुरी कांटा से खाना खाना भी सीख लिया था। पर जो प्रभुपाद हैं वो इस किसी भी चकाचौंध से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये लिखा कि द लाइफ टाइम ऑफ सच एन, भागवतम से श्लोक लिखा कि द लाइफ टाइम ऑफ सच एन एनवियस हाउस होल्डर is passed at night either in sleeping or in sex indulgence and in the daytime either making money or maintaining family members। किस तरह से जो गृहमेधी हैं, जिनकी आसुरिक प्रवृत्ति है, वो सारा जो अपना जिंदगी है वो क्या है, वो एक गृहमेधी की तरह सारा दिन वो एक गधे की तरह काम करते हैं और रात को जो है वो इंद्रिय तृप्ति में, सोने में या इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, और जो दिन का टाइम है वो पैसा कमाने में या फैमिली मेंबर्स को मेंटेन करने में, उनका जो पूरा जीवन है इसी में चला जाता है। तो उन्होंने उस श्लोक की जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ की ऑपुलेंस देख के वो ये श्लोक उन्होंने पढ़ा है, उससे जरा भी आप देख सकते हैं प्रभुपाद प्रभावित नहीं हुए। और उनको ये भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि जबकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो मीट खाते हैं, हाँ, बल्कि पर यहाँ पर वेजिटेरियन जो है सारी डिशेस मिलती हैं। जो पहली बार सुपरमार्केट गए वो बहुत हैरान हुए कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं एयर कंडीशन, और उसमें सारी जो सब्जियां हैं फ्रेश सब्जियां कटी हुई मिलती हैं। इट वाज वेरी न्यू फॉर प्रभुपाद। और जब वो सैली अग्रवाल के घर में थे तब भी उन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ लोग कुछ हो जाए तो अदरक या तुलसी पिला देते हैं, तो वहाँ पर जो है उनका जो इस तरह से एक क्या बोलते हैं, एक ऑल वेदर कोई जो एंटीडोट है वो उनके लिए चिकन सूप था, कुछ भी हो जाए। और प्रभुपाद इतने टॉलरेंट थे कि जब वो उन्होंने सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर ठहरे तो उसी जिस फ्रिज में अपना खाना रखते, क्योंकि वो अपना वो टिफिन कुकर जो गैस पे रख के बनाने वाला टिफिन है जिसपे प्रसाद बनता था वो लेके गए थे यहाँ से, बट जिस फ्रिज में वो अपना खाना रखते थे वहीं पर वो मीट भी रखते थे। और प्रभु बताते हैं कैसे अपने छोटे बच्चे को मीट पाउडर खिलाते थे कि बच्चा जो है तंदुरुस्त हो, लाइक दिस। और तो प्रभुपाद ने देखा कि वहां पर हर एक वस्तु, क्योंकि पहले उनको वहां से बताया गया था कि वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सब लोग मीट खाते हैं, पर यहाँ देखा कि यहाँ पर सब्जियां, हर तरह की सब्जियां और इंडियन वेजिटेरियन जो है डिशेस मिलती हैं, पर यह है कि बहुत महंगी है। और उन्होंने देखा कि किस तरह से लिखते हैं, कि जो वहां से उन्होंने पत्र लिखे गौड़िया मठ को, और उनको कि आप आइए मुझे यहाँ सपोर्ट करिए, और उनको बताते थे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ की हाईवे के बारे में, चर्च के बारे में, लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, किस तरह का यहाँ का माहौल है। तो उनको लगता था कि मेरे इस तरह बताने से इनको किसी तरह का एक अंदर से हौसला मिलेगा और इनको प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हम भी वहाँ पर किसी भक्ति वेदांत स्वामी के पास जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। हाँ, पर उनको कोई मदद नहीं आई। हाँ, पर वो चिट्ठियां लिखते रहे वहां पर भारत में। और वहां पर प्रभुपाद ने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो आध्यात्मिकता में उनको इंटरेस्ट है, और बहुत जगह चर्चेज में भी उन्होंने देखा कि वहां पर लेक्चर सुनने को लोग तैयार थे। पर उन्होंने देखा कि वहां पर जो चर्च वगैरह में जो लेक्चर देते थे तो उनको थोड़ा सा रहता था कि प्रभुपाद बहुत ज़्यादा समय जो कॉलेज में है कि बहुत ज़्यादा समय ये बच्चों के साथ ना लगाएं।
तो उनको लगता था, उनको एक गलत फहमी थी कि प्रभुपाद जो है कि कहीं ये इनको हिंदू ना बना दें अपने अपने प्रचार करके। हाँ, पर प्रभुपाद जो है वो बताते थे कि सारे धर्म एक ही हैं। प्रभुपाद बोलते थे मैं हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि जो धर्म को आप छोड़ चुके हो वो धर्म के साथ आपका संबंध स्थापित करने के लिए आया हूँ। और हाँ, पर वो देखते थे कि तब भी कि जो अमेरिकन लोग हैं वो जो इंडियन कल्चर के बारे में जानने में बड़ा उत्सुक है। और जैसे वहां पर प्रभुपाद पहुंचे अमेरिका के अंदर, फिर वहां वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा वहां न्यूयॉर्क में जाके घूमे, अलग अलग रामकृष्ण मिशन में गए, वहां देखा कुछ नहीं होता है। जो विवेकानंद सोसाइटी है वहां कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर मिश्रा थे वहां पर, उन्होंने देखा वो भी योगा और साइकोलॉजी को कुछ मिक्स करके पढ़ाते हैं। हाँ, पर वो शुद्ध जो है वेदों का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने देखा, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ डॉक्टर मिश्रा के रहे। फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि वो जो थे एक मायावादी थे। और प्रभुपाद को लगा कि जब तक मैं अपने किसी स्थान से प्रचार नहीं करूँगा तब तक प्रचार नहीं हो पाएगा। और फिर वहाँ से उनको कुछ जो वहाँ पर लोगों ने आना शुरू करते थे डॉक्टर मिश्रा के यहाँ, तो कुछ छात्रों ने उनको बोला कि आप जो है ये जगह छोड़ दीजिए। वो अपटाउन पे रहते थे, जो जो एक धनाढ्य एरिया है न्यूयॉर्क का। और उनको बोला कि एक एक जो बहुत ही सबसे गरीब एरिया है, जब सबसे गरीब लोग रहते हैं, कि आप वहाँ आइए बॉरी के अंदर। और और यहाँ अगर आपको बड़े सारे यंग लोग मिलेंगे। सो प्रभुपाद जो है वो वहाँ आए, तो वहाँ पर एक उनके फॉलोअर ने एक अपना जो लॉफ्ट था वो उनको दे दिया, और उसमें एक और भी व्यक्ति रहता था, एक और युवक। और और उसके बाद फिर जो है 22nd एवेन्यू पे स्टोर फ्रंट लिया। हमें मालूम है किस तरह से वो जो युवक है वो नशा करता था। और एक दिन प्रभुपाद ने बोला कि आप साबुन जमीन पे मत छोड़ा करिए नहाने के बाद, क्योंकि मैं एक वृद्ध वृद्ध व्यक्ति हूँ और मेरा पैर फिसल सकता है। तो वो नशे में था, वो इतनी जोर से प्रभुपाद के पीछे भागा। तो फिर जो प्रभुपाद है वो उसने वो स्थान छोड़ा। और वो माइकल ग्रांट जो एक आते थे वहां पर, जो बाद में मुकुंद महाराज बने, उनके पास आए और उनको बोला कि भाई मैं इस तरह से हुआ है घटना। और फिर जो माइकल ग्रांट हैं उन्होंने उनको एक काल युगीन जो एक और वहां पर आते थे उनके घर उनको ठहराया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में रहते थे। फिर थोड़े दिन जब तक अगला वो स्टोर फ्रंट नहीं मिला, प्रभुपाद वहां रहे। और प्रभुपाद ही टॉलरेटेड सो मेनी थिंग्स, लाइक द मीट इन द रेफ्रिजरेटर, जहाँ वो अपना प्रसाद बनाते थे। और यहाँ पे भी प्रभुपाद लिखते थे बाद में कि ये दोनों जो है कि बहुत बार मैं रात को सो नहीं पाता, क्योंकि दोनों जो है सोते नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि उस अवस्था के अंदर, चाहे युवक युवती रहते बाहर उनके ड्राइंग रूम में सोते थे प्रभुपाद, और कितना इन्होंने टॉलरेट किया। फिर उसके बाद जो 22nd एवेन्यू है वो स्टोर फ्रंट मिल गया, और फिर वहां पर ही पीछे प्रभुपाद को रहने का भी क्वार्टर मिल गया। और $200 पर मंथ के ऊपर वो हुआ। और प्रभुपाद की कमाई उस वक्त जीरो थी। उनके पास अभी भी जो उनकी जो आमदनी होती थी वो केवल वो भागवतम के सेट को बेच के होती थी। और वो आ, उसके बाद जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर प्रभुपाद जो है पार्क के अंदर जाके उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। और ये कीर्तन में आप देख सकते हैं कि आगे जो जिनके गले में बीड्स डले हुए ये ब्रह्मानंद प्रभु हैं, और जिन्होंने धोती डाली है ये कीर्तनानंद, बाद में इनको संन्यास मिला कीर्तनानंद महाराज। और जो पीछे पैंट शर्ट डाल के कर रहे हैं वो अच्युतानंद प्रभु है, was very who became very famous for singing Bengali bhajans। और और इस तरह से वहाँ दीक्षा हुई, पहली दीक्षा हुई जन्माष्टमी के ऊपर। और इस तरह से जो आंदोलन है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रभुपाद सौ कि यहाँ पर लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है। और जब यहाँ पार्क के अंदर कीर्तन कर रहे थे, तो स्वतः ही ये कीर्तनानंद महाराज, कीत और ये ब्रह्मानंद प्रभु और अच्युतानंद प्रभु, इन्होंने स्वतः ही डांस करना शुरू कर दिया अपने आप ही। और फिर इनको देख के बाकी लोगों ने डांस करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे डांस करते करते ही लोगों को अपने साथ गाते बजाते हुए मंदिर लेकर आते थे। इस तरह से जो प्रभुपाद ने किया।
और उसके बाद प्रभुपाद ने बहुत चिट्ठियां लिखी भारत में अपने गुरु भाइयों को, मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को और श्रीमती मुरारजी को, कि किस तरह से वो यहाँ मंदिर स्थापित करना चाहते थे। और उनको एक दो जगह भी देखी उनको, और उनको सबको जो है उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर धन कुछ इकट्ठा करिए, तो यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर खुल सकता है। यहाँ लोग इस चीज़ को बड़े आतुरता से ले रहे हैं। बट किसी ने, और उनको लगता था कि जितने भी, जब भी प्रचार होता है तो जो मेन देश है वहीं से धन आता है। जैसे ईसाई लोग जब प्रचार करते हैं, मिशनरीज, तो उनके कोर जो है क्रिश्चियनिटी का, वहां से पैसा जाता है प्रचार के लिए, ताकि उनको स्पॉन्सर किया जा सके, वहां धन खर्चा जा सके। और जहां भी जब जब कुछ चेंज होता है, तो जहां से वो निकलता है वहीं से पैसा आता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद को लगता था कि जहां पर भी जो रामकृष्ण मिशन या और जो योगा सोसाइटी है, उन सबके लिए जो पैसा है वो भारत से आया है, तो ये भी पैसा भारत से ही आएगा। तो इसलिए वो चिट्ठियां लिखते रहते थे। बट किसी से भी, सिंघानिया को भी चिट्ठी लिखी उन्होंने, लक्ष्मीपत सिंघानिया को कानपुर में, बट किसी से भी उनको फेवरेबल जवाब नहीं आया। और धीरे धीरे जो है, और वहीं जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, और वहीं से ही जो कलेक्शन धीरे धीरे शुरू हुई, और भक्तों ने अपने आप वहाँ मंदिर बनाने शुरू किए। इसमें आप बीटल्स की पिक्चर देख सकते हैं। और उस वक्त जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो बैंड था, रॉक बैंड, विश्व का नंबर 1, वो बीटल्स थे। और उन चारों जो बीटल्स के सिंगर थे, उसमें सबसे जो जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि थी, वो जॉर्ज हैरिसन थे। सो यहाँ से 3 जो है कपल्स गए, और वो 3 कपल्स ने जाके वहाँ पर इंग्लैंड में प्रचार किया। और वो एक लंबी कथा है, किस तरह से वो बीटल से मिले और कैसे उन्होंने उनको जो है फेवरेबल बनाया। और बाद में उन्होंने, जो हमारा भक्ति वेदांता मैनर है, 100 एकड़ की, उस वक्त तो 17 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, वो दिया उन्होंने, दान दिया। और जो पहली कृष्णा बुक का जो पब्लिकेशन है, प्रिंटिंग जो है, वो भी, उसको भी जो स्पॉन्सरशिप है वो बीटल्स ने की। पर उनका जो सबसे ज्यादा जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो रहा कि उन्होंने प्रभुपाद के से प्रेरणा लेके उन्होंने हरे कृष्ण माय स्वीट लॉर्ड के नाम से एल्बम निकाली, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र था। और वो इतने जो विश्व के नंबर 1 रॉक स्टार्स हैं, आप सोच सकते हैं कि जब उनकी एल्बम निकली, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और पूरे अमेरिका में और स्पेशली पूरे यूरोप के अंदर, वो जो गाना है वो टॉप के 2-3 जो है ब्लॉकबस्टर्स में आया। और पूरे विश्व के अंदर जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो फैलना शुरू हो गया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही बीटल्स के साथ प्रभुपाद की। और प्रभुपाद वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, बट उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता था। एक तो जो श्रीमती मुरारजी हैं, वो उनको पत्र लिखते थे, और शी वाज द ओनली वन हु गेव पॉजिटिव रिप्लाईज टू श्रीला प्रभुपाद। और उन्होंने लिखा प्रभुपाद को कि आप वहीं रहिए, और जब तक जो आपका मिशन है वो सक्सेसफुल ना हो जाए, आप वापस मत आइए, लाइक दिस। और प्रभुपाद सबको लिखते रहे धन के लिए, और कि किसी तरह से आइए, मैंने यहाँ जगह देखी है, ये कोठी, ये मकान मिल सकता है, और यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके भेजिए, तो हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसका यहाँ प्रचार हो सकता है। पर किसी ने भी उनका जो साथ है वो नहीं दिया। और बट जो प्रभुपाद के सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कितने शक्ति और कितने उत्साह के साथ जो उनके जो भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति का पूरे अमेरिका में और पूरे विश्व में प्रचार किया। प्रभुपाद भक्त बनाते चले गए, उनको अलग अलग केंद्र खोलने के लिए, मंदिर खोलने के लिए अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भेजते रहे, एंड दे ऑल बिकेम वेरी सक्सेसफुल। जैसे हमने पढ़ा, न्यूयॉर्क में खोला, फिर कैलिफोर्निया में वो रॉक शो हुआ। ये देखिए, ये पिक्चर है उस रॉक शो की। स्वामी जी बैठे हैं, सिर पे हाथ रखा है, और बोलते थे, उस पोस्टर पे लिखा था दैट ही इज सो हाई, ही हैज टू कीप हिज हैंड ऑन हिज हेड टू कीप लो, क्योंकि सब नशा करते थे हाई के लिए। तो इसका उन्होंने ऐसा ये पोस्टर देखिए प्रभुपाद का बनाया, हाथ रखा हुआ है सिर के ऊपर, और उसके नीचे लिखते थे, बोलते थे ही इज सो हाई, ही हैज टू कीप हिज हैंड ऑन हिज हेड टू कीप
ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। तो इस तरह से मंत्रा रॉक डांस किया, और जैसे प्रभुपाद ने रॉक डांस शो किया वहां पर, और जैसे प्रभुपाद ने, हमने पढ़ा था शुरू में मार्की ने भागवत धर्म में कि नचाइयो नचाइयो, कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे आप नचाना चाहते हैं मुझे नचाइए। तो जिस हिसाब से उनके जो भक्त हैं वो उत्साह के साथ अलग अलग केंद्र खोलते गए प्रभुपाद, उन्होंने जहां भी बुलाया प्रभुपाद पूरे अमेरिका में और बाद में पूरे विश्व में उन्होंने ट्रैवल किया। और अलग अलग तरह से, और बाद में जो मंदिर भी हैं सारे के सारे, हाँ, वो उन्होंने बनाए जो विशिष्ट कला के हैं। ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसमें न्यू वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन टेम्पल है। इट्स ए वेरी ऑपुलेंट टेम्पल, इट्स इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑपुलेंट टेम्पल। कभी आप अमेरिका जाइए तो यहाँ देख के आ सकते हैं। और बहुत हैरान, प्रपात कई बार हैरान होते थे इनका उत्साह देख के, इन सब भक्तों का। और इन भक्तों के अंदर प्रभुपाद के प्रति इतना प्यार था कि उनको ज्ञान तो इतना ज्यादा, शुरू में तो उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी। हाँ, भागवतम तो आप समझ सकते हैं उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर के समान था। फिर बाद में प्रभुपाद ने भगवत गीता जो है एज इट इज उसका पब्लिकेशन किया। फिर धीरे धीरे एबीसी से सबको समझ में आया। बट शुरू में जो प्रभुपाद की लैंग्वेज और जो भागवतम बुक सेट है उनको कुछ समझ नहीं आता था, पर उनको ये समझ में आता था कि ये व्यक्ति बहुत स्पेशल है और ये व्यक्ति हम सबको बहुत प्यार करता है, और इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि इनका एक ही चीज है कि मैं कृष्ण भक्ति को सब पूरे विश्व में बांटूं। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद से के प्रति जो उनका प्यार था वो सेवा में झलका। और और प्रभुपाद जो है इस तरह से अलग अलग पत्र हैं, वो अपने पुत्र को फिर भी लिखते रहे प्रयागराज को कि किस तरह से मैं एक दो बार तुम भी मेरे साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले हो और वो तुम्हें कितना प्यार करते थे। हाँ, तो हर एक तरह से प्रभुपाद प्यार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो उनको भारत से सहायता आए। पर जो सहायता आई वो वहीं से ही आई, अमेरिका के यूथ से। हाँ, कृष्णा का प्रोग्राम कुछ और था। और ये जो पहला जो मैचलेस गिफ्ट शॉप है जो 26 सेकेंड एवेन्यू पे वहाँ शुरू हुआ। और यहाँ पर प्रभुपाद हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लासेस देते थे शाम को, थोड़ी थोड़ी डोनेशन इकट्ठी करते थे। और फिर धीरे धीरे जो भक्त हैं वो यहाँ बढ़ते चले गए। जो प्रभुपाद के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में और बड़े बड़े पेपर्स में पब्लिसिटी मिली प्रभुपाद को। जब न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार आर्टिकल आया तो प्रभुपाद ने बोला कि अब लगता है हमारा आंदोलन शुरू हो गया, लाइक दिस। और फिर अगले ही साल उन्होंने इस्कॉन की भी स्थापना कर दी 1966 के अंदर। और पूरे विश्व के अंदर ये जो हरे कृष्णा, आप किसी भी 4-5 साल के अंदर ही आप किसी भी सिटी में अमेरिका में चले जाते तो आपको हर जगह हरे कृष्ण के जो भक्त हैं वो संकीर्तन करते हुए बाहर मिल जाते हैं। और कई बार प्रभुपाद बोलते थे कि इंटरनेशनल, इस्कॉन को बोलते थे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्ट्रिंग बैंड, क्योंकि एक कहावत है भारत में कि एक जो कहीं पर जो बांस है, एक बांस मिला, कहीं पर कुछ मिट्टी का घड़ा था वो मिला, कहीं पर कोई तार पड़ी थी, और जब उन सबको मिला दो तो एक तानपुरा बन गया, जो जिससे वो टिन 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 बजाते हैं। हाँ, लाइक दिस। तो प्रभात कहते थे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसे है। मैं यहाँ अकेला घूम रहा था, फिर कोई एक व्यक्ति मिला, फिर कोई दूसरा मिला, तीसरे ने कुछ और किया, और इस तरह से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्ट्रिंग बैंड बन गई। हाँ, प्रभात उससे कि वो उसका जो प्रवर्ब है उसका यह है कि अपने आप में हर एक चीज जो है वो यूजलेस है, पर जब सब चीजों को इकट्ठे कर देते हैं कुशलता से तो बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है, लाइक दिस। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है वहाँ पर बहुत प्रचार किया। और 1967 में उनको फिर से हार्ट अटैक आया और वो फिर भारत आए। और भारत आके जब जिस मौसम में सब लोग वृंदावन से छोड़ जाते हैं, मई जून की गर्मी में, तीक्ष्ण गर्मी के अंदर प्रभुपाद आए, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो गर्माहट है जो मई जून की, यही उनको ठीक करेगी। तो फिर वो आए, फिर यहाँ 2-3 महीने रहे, फिर उसके बाद वो गए, उसके बाद वो 3 साल के बाद लौट के आए। बल्कि जब वो वापस गए उनका तब भी वापस आने का प्रोग्राम नहीं था। हाँ, पर ही वॉज बींग पुल्ड इन इंडिया। और उसके बताते हैं कि किस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं
जब वो लॉस एंजलिस में, बहुत ही भव्य टेम्पल था रुक्मिणी द्वारकाधीश का, सो प्रभुपाद बोलते थे कि मैं, ही वॉज नॉट हैप्पी टू गो बैक। और पर उस तक स्थिति ऐसी बनी कि प्रभुपाद को जो है बाध्य हो रहे थे भारत आने के लिए। तो वो वहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश के पास गए कि आप मुझे क्यों वापस भेज रहे हैं वहाँ पर, वहाँ कोई इस भक्ति को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पर आप जो है आप मुझे वहाँ भेजने के लिए बाध्य कर रहे हैं जहाँ जहाँ किसी को कृष्ण कॉन्शियस में इंटरेस्ट नहीं है। सो सो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण का अपना प्लान था और उन्हें बोला कि आप जो है वृंदावन छोड़ के गए हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टेम्पल और बहुत अच्छे शिष्य मिले हैं, पर अब मैं आपको भारत में इससे भी भव्य जो है मंदिर दूंगा मैं आपको। और आप वापस आइए और आप वापस आइए और देखिए आपके लिए क्या करते हैं। तो वो जो टेम्पल था वो क्या था, हमारा कृष्ण बलराम टेम्पल इन वृंदावन। तो इस तरह से जो प्रभुपाद का जो अराइवल है वो इतना महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। और किस तरह से प्रभुपाद ने इतना कष्ट सहते हुए हम लोगों के लिए और अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए, उनको ज़्यादा विश्वास भी नहीं था। जब वो पहली बार उतरे वहाँ पर, वीज़ा ऑफिसर ने पूछा अमेरिका में, बॉस्टन में, वहाँ न्यूयॉर्क में कि बॉस्टन में कि आप कितना टाइम रुकेंगे, उनको 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिला था। तो उन्होंने बोला 60 दिन। उन्होंने डेट भी बता दी, क्योंकि उनको ज्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि और भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले भी अपने शिष्य बाहर भेजे थे, बस सारे जो है असफल होकर वापस लौटे, क्योंकि सब लोग जो है वहां पर, उनकी संस्कृति ऐसी नहीं थी कि वो एक वैष्णव संस्कृति को या वैदिक संस्कृति को अपना सके। बट प्रभुपाद को ये था कि मेरे गुरु महाराज ने बोला था, उनकी पहले मीटिंग में भी यही आज्ञा थी, और उनका अंतिम जो शरीर छोड़ने से पहले भी जो उन्होंने पत्र लिखा 2-3 हफ्ते पहले, उसमें भी यही लिखा कि आप पाश्चात्य देशों में जाके जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है इनका प्रचार करिए। तो उसका और उसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद जो है अमेरिका गए। बट वहाँ जाके जो प्लान हुआ कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का, वो ऐसा हुआ कि वो ऐसा बीज बोया गया अमेरिका के अंदर कि उसकी जो शाखाएं हैं एक बरगद के पेड़ की तरह, वो हर एक देश में, हर एक राज्य में पहले, फिर हर एक देश में फैलती गई। और और अपने शरीर छोड़ने से पहले प्रभुपाद, उन्होंने इस 10-11 साल के अंदर जो उन्होंने प्रचार किया, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, और कोई ऐसा मेजर देश या ऐसी कोई बड़ा शहर नहीं था जहाँ कृष्ण भक्ति का उन्होंने बीज ना बोया हो। और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने 108 मंदिर बनाए, जैसा कि उनकी कुंडली में जो ज्योतिषी ने उनके जन्म के ऊपर जो भविष्यवाणी की थी। तो ये जो सारा जो भी खेल हुआ, ये सारा चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की कृपा से, जो भी ये सारा एक ऐसा जो धर्म का जो प्रचार है कि 12 साल में पूरे विश्व, ऐसा कोई धर्म आज तक पिछले 2000 साल में नहीं फैला है। क्रिश्चियनिटी को फैलते हुए बहुत टाइम लगा। इसी तरह से जो मुस्लिम धर्म है उसको फैलते हुए बहुत टाइम लगा। पर जो कृष्ण भक्ति है, जो वैदिक संस्कृति के अंदर भी जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसको प्रभुपाद ने मात्र 11-12 साल के अंदर पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। और जो चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी कि हर एक नगर और गांव में मेरे नाम का, भगवान के नाम का प्रचार होगा, उसको सार्थक किया। तो उसका जो सारा जो वो जो आ, आ, उसका जो इनिशियल जो स्टेप्स हैं सारे के सारे, वो किससे हुए? प्रभुपाद के भारत छोड़ने से और प्रभुपाद के अमेरिका पहुंचने से। तो 17 तारीख को वो बॉस्टन पहुंचे थे और आज 19 तारीख को प्रभुपाद 1965 में अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंचे थे। सो थैंक यू सो वेरी मच। टाइम भी हो गया ज़्यादा। सो अगर किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास नाउ। आई होप इट वाज मीनिंगफुल एंड वी कुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस यूनिक प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन थी ये देवी शक्ति माता जी ने अभी दी थी 3 दिन पहले कृष्ण बलराम टेम्पल में। सो शी काइंडली गेव इट टू मी, सो इट वाज easier for me to speak. Hare Krishna. Okay, so we will end the session now.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अराइवल इन अमेरिका की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।